है वो ज्यादा बेहतर, यानी भक्ति योग ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए त्यागने के लिए कुछ भी अपना नहीं है। अतः जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उसे क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो जो इस चेतना में व्यक्ति कार्यरत होता है, वो क्या कहलाता है, त्यागी। और कर्म योग कहलाने वाली ये प्रक्रिया व्यक्ति को कर्म के फल पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति दिलाती है। तो जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भक्ति पूर्वक कार्य करता है, वो क्या दिव्य चेतना में लीन रहता है। और उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी रहती हैं, फिर भी वो एकांत प्रिय शांति और सुख में स्थित रहता है। बोला हमको देखने में तो लगेगा कि वो इंद्रिय भोग में लगा है, गृहस्थ जीवन में अपना साधारण व्यतीत कर रहा है, लेकिन उसका जो मन इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए वो भक्ति पूर्वक, इसी को हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होते हैं, अध्याय 5। तो पहला श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु। पढ़ूं मैं? जी, पढ़िए पढ़िए। संन्यासम कर्मणा अध्याय कर्मणाम 5 कर्म योग कृष्ण नाभित कर्म। अर्जुन पुनर्योगम च संन्यासम संसस कर्मणाम यत् श्रेय पुनर्योगम एतयो एकम तन्मे ब्रू सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझ में कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य: भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का समान ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में ये बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया बताया है कि सारे युगों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ साथ भक्तमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म करने का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह ये सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की, फिर आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश दिया। अब कृपया पूर्वक आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए अधिक लाभदायक है। तो अर्जुन ने शुरुआत में पहले अध्याय से जो भगवान से 16 प्रश्न पूछे थे, तो ये वाला जो 5वें अध्याय का पहला प्रश्न है, तो ये 15वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न है इसमें 16 में से। तो भगवान श्री कृष्ण जो है कर्म के परित्याग और भक्ति पूर्वक कार्य दोनों की इसमें सराहना कर रहे हैं। तो क्या होता है, अर्जुन इन दोनों विरोधाभासी भगवान की बातें सुनकर क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो वो भगवान से ये जानना चाहता है कि कृपया आप ये बताइए कि इन दोनों जो मार्ग आप बता रहे हैं, तो मेरे लिए कौन सा लाभदायक है ना। तो इसको आप कपड़े डिटेल करिए आप इसके बारे में। तो पहले अध्याय में भगवान अर्जुन के क्या हुआ, विषाद का वर्णन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने उसे आध्यात्मिक देना प्रारंभ किया था दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, आत्मा के विज्ञान के बारे में। और ये बताया कि आत्मा क्या है, अविनाशी है, नैनम छिंदंती शास्त्राणी, ये सब सब सेकंड अध्याय में बताया।
तो इसलिए तुम अगर युद्ध करो तो कोई भी नहीं मरेगा, तुम और जो मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो शोक ना करो, शोक करना मूर्खता है। इसके बाद फिर वह अर्जुन को बताते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य क्या है, धर्म के पक्ष में युद्ध करना। क्योंकि कर्म जो है मनुष्यों को कर्म कर्मों के प्रतिफल से बांधते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उसे अपना कर्म क्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करो, है ना, अर्पित करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि उसका जो कर्म है वो कर्मयोग बन जाए और वह कर्म द्वारा भगवान के साथ एकीकृत हो सके। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बताया था कि मनुष्य के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं वो चाहे कोई भी हो, आप संन्यास लेके जंगल में जाके तपस्या करके नहीं रह सकते। वहां जाके आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये मन को शुद्ध करता है, आत्मा को आपके शुद्ध करता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस मनुष्य ने पहले अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, जिन लोगों ने, तो उनके लिए क्या होता है, किसी भी प्रकार का सामाजिक दायित्व का पालन आवश्यक नहीं होता। जैसे भगवान ने बताया ना कि जो मेरे भक्त हैं, जिन्होंने उच्च सीमा प्राप्त कर ली है, वो गृहस्थ में दिखेगा आपको रह रहे हैं आपको, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि वो भक्त भगवान की भक्ति में कितना उच्च पहुंच चुके हैं। वे चौथे अध्याय में भगवान ने बताया विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में, है ना, कि हर प्रकार के वेदों में यज्ञों का वर्णन किया गया है। सकाम यज्ञ कौन से होते हैं, निष्काम यज्ञ कौन से होते हैं, है ना, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं, पुष्टि पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए जाते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति यज्ञ होते हैं। तो अलग अलग के फिर उन्होंने भक्ति योग यज्ञ के बारे में बताया। फिर ज्ञान यज्ञ लास्ट में बताया कि जो ज्ञान यज्ञ जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। सारे सब प्रकार के कर्म कांडों से ज्ञान युक्त जो होकर जो यज्ञ करेगा वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो क्या बताया था, सभी प्रकार के यज्ञों पर भगवान से संबंध स्थापित करना है। फिर उन्होंने चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में बताया कर्म संन्यास के सिद्धांत के बारे में, है ना, वर्णन किया। इसमें वैदिक कर्म कांड और सामाजिक दायित्वों को भगवान ने कहा था त्याग दो और मनुष्य शरीर मन और आत्मा से भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाओ। तो ये सारे उपदेशों को सुनकर अर्जुन क्या हुआ, भ्रमित हो गया। तो उसने ये सोचने लगा कि कर्म का त्याग, कर्मयोग यानी श्रद्धापूर्वक भक्ति पूर्ण कार्य, ये दोनों विरोधाभासी लग रहे हैं हमको। तो इन दोनों का एक साथ पालन करना क्या है, संभव नहीं है। तो इसलिए इस श्लोक में वो भगवान से प्रश्न पूछता है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या हुआ कि दो दोस्त थे, वो ऊंचे पहाड़ पे दर्शन कर रहे थे, बहुत ऊंचाई पे एक कोई मंदिर था। तो वो जा रहे थे, उसमें खाने पीने का सामान, पानी, भगवान की पूजा का सामान सब लेके उन्होंने दो बैग में रखा और लेके पहाड़ चढ़ना शुरू किया। तो जो पहला दोस्त था उसने सोचा कि अरे इतना भारी बोझ है और मैं लेके चढ़ता जा रहा हूँ, मेरी सांस फूल रही, मैं थक गया हूँ। अगर मैं सामान छोड़ दूं ना तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, इतना वेट लेके मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा है। तो मैं अपने सामान को यहाँ छोड़ देता हूँ। अब छोड़ के वो चला तो ऊपर तक, लेकिन वो क्या सोचने लगा, मैंने बैग रास्ते में रख दिया, अब मेरे कपड़े चोरी हो जाएंगे, मेरा खाना चोरी हो जाएगा, मेरा सामान चोरी हो जाएगा। छोड़ के गया, लेकिन छोड़ा उसने मन से नहीं, खाली बाहर ही छोड़ा और बाकी ऊपर तक वही उसी के बारे में सोचता रहा। और दूसरा जो दोस्त था, तो पहला वाला जो दोस्त था वो सन्यास टाइप का विचार था उसका, कि मैं सन्यास ले लेता हूँ, जंगल चला जाता हूँ, भगवान की भक्ति करूंगा वहां जाके। लेकिन मन उसका कहाँ लगा हुआ है, गृहस्थी में लगा हुआ है कि खाने की व्यवस्था कैसे होगी, अरे एसी मिलेगा नहीं गर्मी में, पंखा है कि नहीं है वहाँ, सारी सुख सुविधाएं भी चाहिए और भक्ति भी करनी है ना। तो मन नहीं लग रहा है गृहस्थ जीवन में। लेकिन गए कहाँ, वृंदावन बरसाना रहूंगा, वहां जाके भगवान की भक्ति करूंगा। थोड़े दिन बाद जहाँ परिस्थिति हुई तो छोड़ छाड़ के सब भाग गए, है ना। या मन बच्चों में लगा हुआ है, बच्चे वहां की बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरे पोते पोती क्या कर रहे होंगे। तो ऐसे भक्ति भगवान कहते हैं करने से कोई फायदा नहीं है तुम्हारे संन्यास लेने से। और दूसरा जो दोस्त था उसने सामान नहीं फेंका, उसको कंधे पे उठाया और भगवान का नाम लेते हुए सारा अपना जो थकान थी, भगवान के नाम के द्वारा थकान दूर करने लगा। और बोला कि अरे इसमें मेरे ठाकुर जी के लिए माला है, इसमें मेरा सामान है पूजा का, मुझे ऊपर जाना है, पूजा करनी है मंदिर में, तो मुझे इसको जरूर लेके जाना है। तो क्या हुआ, उसको थकान नहीं हुई और उसका लक्ष्य क्या था, मन में मंदिर और भगवान के दर्शन। तो उसको बोझ पता नहीं चला। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो होता है कर्मयोग। कर्मयोगी यानी मन उसका भगवान ने, तो उसकी जो
जितनी भी व्यथा है, इसकी थकान है शारीरिक, वो सब भूल जाता है व्यक्ति। और अर्जुन यहाँ पे यही पूछ रहे हैं भगवान से कि मैं कर्म छोड़ूं कि क्या करूं, मेरे लिए बेस्ट क्या है कि मैं युद्ध करूं। तो जो अध्याय 4 में भगवान ने ज्ञान और कर्म दोनों की बात करी, तो अर्जुन को लगा ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं युद्ध क्यों करूं, कर्म क्यों करूं। तो अर्जुन जनरल ज्ञान नहीं चाहते, अब वो इस श्लोक में भगवान से स्पेसिफिक सलाह चाहते हैं। मतलब उनको अभी स्पेशल बताइए क्या करना है। तो संन्यास का अर्थ क्या होता है, छोड़ना। और कर्म योग का मतलब कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहना। हरे कृष्णा। अगला श्लोक सुधा माता जी, रंगीनी चित्रा देवी दासी, कौन पढ़ेगा? एक एक करके पढ़ लीजिए आप। यस, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। श्री भगवान वाच संन्यासा कर्म योगश्च नीसे सकरा भूभौ तये अस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में 5.546 में इस प्रकार हुई है। न्यूनम प्रमता कुरुते विकर्म यदिन्द्री यद्विप्रीतय आप्रणोति न साधु मन्ये यत् आत्मूढ़ असमनपि क्लेशद्यास देहा पराभवस्तावद् बोधजातो यावत् जिज्ञासत् आत्मतत्त्वम् यावत्तिक्तयास्तत्त्वविदं मनो मे कर्मात्मक येन शरीर बंधा एवं मना कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्म मन्युपदी माने प्रीतिन याहुवन्नमयि वासुदेवे न मुच्यते देव योगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता है, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतर होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म करता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत में रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.258 में पुष्टि की है। पापश्चिकत्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुस्तुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते।
जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है बता रहे हैं भगवान। लेकिन इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान इसमें, है ना। तो भगवान ये बोल रहे हैं इस श्लोक में कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग तुमको क्या परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और भगवान जो है कर्म संन्यास और कर्म योग की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पूर्वक समझना है हम लोगों को कि क्या कर्मयोगी वह होता है जो अपने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों का पालन करता है। जो सामाजिक दायित्व तो हमें निर्वाहन है, क्योंकि हमें शरीर भगवान ने दिया है, तो हम शरीर का अपना निर्वहन छोड़ नहीं सकते ना। हमारे लिए खाना पीना गृहस्थ जीवन हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो भोजन की व्यवस्था भी करनी है, घर गृहस्थी भी देखनी है। तो हम क्या करते हैं उसका भी पालन करते हैं। तो आध्यात्मिक भी पालन करते हैं और सामाजिक भी पालन करते हैं। तो सामाजिक दायित्व भी हमको निभाने, क्योंकि हमें शरीर समाज में रहना है। लेकिन जब मन भगवान में अनुरक्त होता है तो कबीरदास जी बोलते हैं, सोचो मन ये कर्म मम सब लखत हरि गुरु प्यारे। बता हे प्यारे, तुम्हारे सभी कर्मों को भगवान और देखते हैं। यही कर्मयोग की साधना है जिसके द्वारा हम क्या धीरे धीरे स्वयं को शारीरिक चेतना से मतलब शरीर के स्तर से उठाकर तो आत्मा के स्तर जिसको आत्मिक चेतना बोलते हैं उसमें स्थित हो जाएंगे। तो क्या कर्म संन्यास जो है उन लोगों के लिए सही है जो पहले से दैहिक स्तर पार चुके हैं। मतलब जिन लोगों को देह से हटे हट के अपने आप को आत्मा जो लोग समझने लगते हैं तो उनके लिए तो ठीक है। पूर्णतः भगवान में अनुरक्त होने के कारण क्या कर्म सन्यासी जो होते हैं वो अपने सामाजिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं, समाज से दूर चले जाते हैं और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में तल्लीन हो जाते हैं। जैसे भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि तुमको अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना है ना, मेरी जगह तुम्हें माँ माँ का ध्यान रखना, पिता का ध्यान रखना, सब लोगों के साथ में रहना यहाँ पे तुम। तो उस समय लक्ष्मण ने कर्म संन्यास की अति सुंदर मनोभावना इस प्रकार व्यक्त करी थी। एक चौपाई बोली, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं तुम जो है आप मेरे स्वामी हो, मेरे पिता हो, माता हो, बंधु हो, भाई हो, मित्र हो, आप सब कुछ मेरे सब कुछ आप ही हो। और मैं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अपने पूरे जीवन केवल आपके प्रति ही अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। इसलिए कृपया आप मुझे दैहिक कर्तव्यों के पालन के संबंध में कुछ ना कहिए। मतलब इस संसार के नियमों का पालन करने के लिए ना बोलिए, मेरे लिए सब कुछ आप हो, तो आप जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूंगा। तो वे जो कर्म संन्यास का अभ्यास करते हैं, है ना, कर्म संन्यास का जो लोग अभ्यास करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, दैहिक कर्तव्यों का निर्वहन सब आवश्यक नहीं समझते हैं। तो ऐसे जो कर्म सन्यासी होते हैं अपना पूरा समय क्या करते हैं, अपनी पूरी अपना पूरा समय हरि नाम जाप, हरि नाम कीर्तन, आध्यात्मिक कार्यकलाप में 24 घंटे पूरा अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देते हैं। और जो कर्म योगी होते हैं वो अपना समय संसार और अध्यात्म दोनों के लिए विभाजित करना पड़ेगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस समय कर्म योग में चल रहे हैं, है ना, कि संसार भी देख रहे हैं, घर गृहस्थी भी देख रहे हैं, और भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, भगवत गीता शास्त्रों का अध्ययन, हरिनाम जप करना, है ना, मंदिर में भगवान की सेवा करना। तो जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से कर्म योग का पालन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना जीवन जो है
टाइम टेबल हर चीज का सेट कर रखा है ना, कि भगवान के लिए भी समय देना है और घर गृहस्थी, बच्चों के लिए, पति के लिए, सबके लिए समय निकालना है। तो जो कर्म सन्यासी होते हैं वो तीव्र भगवान के पास आता है ना। कर्म योगी जो होता है वो सामाजिक दायित्वों के इतने भार होने के कारण, हम लोगों के ऊपर कितना भार है ना, कोई समय नहीं है, हर समय समस्या से ग्रसित है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग में ज्यादा अच्छा मानता हूँ। तो वो अर्जुन को इसी श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करने के लिए बोल रहे हैं इस श्लोक में, कि कर्म सन्यासी जो होता है वो अपने कर्मों का त्याग करने के पश्चात यदि अपना मन जो है भगवान में पूरी तरह से तल्लीन नहीं कर पाता है अगर, तो उसकी बहुत बड़ी हानि जीवन में तय है। क्योंकि क्या होता है, आप साधु बनने के लिए भाग जाओ घर से, कि हम घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, या परिवार में कुछ हो गया, कोई बात हो गई, पत्नी से नहीं पट रही, झगड़ा हो रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं हरिद्वार वृंदावन, क्या करते हैं, साधु बन जाऊंगा जाके। तो उनको लगता है कि मैं विरक्ति ले लूंगा, लेकिन ये उनका भ्रम होता है। क्योंकि वहां जाने के बाद जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, आपको धन की भी आवश्यकता है वहां पे ऐसा नहीं कि संन्यास ले लोगे तो तुम्हें वहां धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा ना होता तो इतने धामों में इतने बड़े बड़े साधुओं का वेश धर के काय के लिए भीख मांगते हैं, फिर भिक्षा क्यों मांगा करते हैं वहां, 10-10 रुपए दे दो, 5-5 रुपए दे दो। तो अगर आप विरक्त हो तो आपको क्या जरूरत है, कहीं रोटी मिल जाए खाओ, भगवान की भक्ति करो। तो धन क्यों इकट्ठा करते हो, बड़े बड़े आश्रम क्यों बना रहे हो, है ना। आपने जब विरक्ति ली है तो आपको आश्रम की क्या जरूरत है, कि मैं आश्रम बनाऊंगा, मुझे उसके लिए फंड चाहिए, ये करना है वो करना है। तो आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है, वहां पे भी जाके आप इन सब सांसारिक चीजों में लगे हुए हो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ ढोंग करते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग तो उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी अनुभूति आप कभी कर नहीं पाओगे। केवल आपने क्या किया, भगवा चोला पहन लिया है, और पता चला आश्रमों में आपके क्या क्या चल रहा है। तो उससे क्या होता है, लोगों का साधुओं पे भरोसा उड़ जाता है। भगवा चोला पहन रहे हैं, अंदर अफीम चरस चल रही है ना, सब तरह के गलत कार्य कर रहे हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं तो उनके शिष्य लोग जो है, देख तो रहे हैं आप कलयुग में इस तरह के साधुओं की कितनी संख्या है, कि सरकार उनको जेल में डाल देती है, उसके बाद भी लोग उनकी तस्वीरों की आरती लगा लगा के पूजा कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसी तरह क्या हम लोगों को इन सब चीजों से दूर रहना है। हमको क्या करना है, कर्म योगी बनना है, लौकिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार से कर्तव्य करना है। यदि हमारा मन आध्यात्मिकता में लग रहा है ना, तो नहीं तो कम से कम आप अपनी गृहस्थी तो चला रहे हो ना अच्छे से, अपने परिवार का पालन पोषण तो कर रहे हो ना, गलत कार्य में तो नहीं जा रहे हो। तो इसलिए कर्म योग का मार्ग जो है वो जन साधारण के लिए बताया है भगवान ने। और कर्म संन्यास केवल योग गुरु ही के मार्गदर्शन में ही आप कर सकते हो, क्योंकि कर्म सन्यासी बनने के लिए योग गुरु की आवश्यकता होती है, जिसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो एक दो शिष्य थे, तो क्या हुआ, एक गुरु के, तो दोनों लोगों ने क्या किया कि जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरु ने कहा जाओ अपना दायित्व निर्वाह करो, जो जीवन में मैंने सिखाया उसको जाके समाज में रहो जाके। तो पहला जो शिष्य था उसने कहा समाज में क्या रहना, मैं तो संन्यास ले लेता हूँ, यहाँ तो संसार में सिर्फ माया है, और मुझे विवाह करना नहीं है, मुझे घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना नहीं है, परिवार में जाना नहीं है, सब चारों तरफ पाप है और बहुत ज्यादा अशांति है। तो मैं जाता हूँ एक पहाड़ पे जाके तपस्या करूंगा। और वो गुफा में चला गया, वहां जाके मौन धारण करके भगवान का ध्यान करने लगा। लेकिन कितने दिन करोगे, फिर भूख लगी प्यास लगी तो तुम्हें गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर खाने के लिए भटकना पड़ेगा। और गुफा में भी विषैले जीव सर्प है ना, वहां डर है तो उसके लिए रोशनी चाहिए तुमको, तो वहां जाके भी अपनी सुख सुविधा तुमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भगवान की भक्ति करने के लिए इतना आसान नहीं होता है कि आप गुफा में जाके संन्यास ले लोगे। तो आप वहां शरीर से तो चले गए, लेकिन मन और इच्छाएं जो आपकी इतने सालों से थी, जो शरीर आपकी आवश्यकताओं का आदी हो गया था ना, वो इतनी जल्दी से शरीर छोड़ता नहीं है, जो आदी हो जाता है। तो दूसरा शिष्य था, वो क्या हुआ, गया और वो एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। तो उसने किया, ये तय किया कि मैं जो भी काम करूंगा सबके अंदर भगवान के दर्शन करूंगा, है ना, जो भी व्यक्ति मुझे जो भी काम बताएगा मैं सब करूंगा। कोई कहता झाड़ू लगा तो झाड़ू लगा रहा है, किसी ने कहा पहरा देना है तो उसने कहा भगवान की इच्छा, पहरा देने लगा। किसी ने कहा घोड़ों को अस्तबल में सेवा करो, वहां चला गया। तो वो सब कुछ जितनी भी सेवा करता था, तो वो ये सोच के करता था ईश्वर की इच्छा, भगवान की इच्छा है कि ये उन्होंने मुझे इस कार्य को दिया। तो दिन भर व्यस्त रहता था, लोगों की मदद करता था और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता था।
गृहस्थी भी उसने बसा ली, पत्नी बच्चों में भी वो भगवान का रूप देखता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए तो उसकी समाज में जो प्रतिष्ठा होगी ना, कैसी होगी, साधु की हो गई कि अरे ये तो बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति है, इसका दिल बहुत बड़ा है, उदार है, बहुत सन्यासी है ये। तो रह रहा है वो गृहस्थ में, वो सन्यासी के उसमें लेवल पे आ गया। और पहला वाला जो सन्यास मार्ग लेके गया था, वो भटक रहा है वहां पे खाने की लिए, उसके लिए। तो लक्ष्य क्या है, सब छोड़ दो या सब करते हुए भगवान को याद रखो। पहुंचना आपको एक ही जगह है ना। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, कर्म करना है। सांस भी लेनी है आपको, खाना भी चाहिए शरीर को, चलने के लिए एनर्जी भी चाहिए, है ना। सब चीज की जरूरत होती है शरीर को, तो क्या है, ये सब कर्म है। तो आप कर्म छोड़ने का नाटक ना करो, उसको क्या करो, आप योग बना लो, है ना, कि ये भगवान की इच्छा से है तो मुझे इसको कर्म योग बना के रखना है। ये सबसे सुरक्षित मार्ग है। इसमें डरने का और पतन होने का डर कम होता है, क्योंकि इसमें रह के आप अपनी अशुद्धियों को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ यही बोल रहे हैं कि जंगल भागकर आंख बंद करने से बेहतर है कि तुम युद्ध में, मैदान में रहकर युद्ध करो, कर्तव्य निभाओ, अपना सिर्फ मन मुझ में लगा के रखो। हरे कृष्णा। अगला श्लोक, हरे कृष्णा प्रभु रंगीनी जी। चित्रा देवी माता, हाँ माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्ञेयः सा नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहु सुखम बंधात मृ प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है न कर्म फल की इच्छा करता है, वे नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वे भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वे स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ये तो कृष्णा, माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी? हरे कृष्णा। कोई और कृष्ण। पढ़ सकता है? क्या अनुवाद पढ़ना प्रभु जी? हाँ, माता जी की आवाज नहीं आ रही, कोई और पढ़ ले। ठीक है, अनुवाद से पढ़ रहा हूँ। हम्म। जो पुरुष ना तो कर्म फल में से द्वेष करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, उसे नित्य सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि हे महाबाहु, ऐसा निर्द्वंद मनुष्य सुखपूर्वक भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि उसमें अपने कर्म फल के प्रति द्वेष अथवा कामना का अत्यंत अभाव हो जाता है। अलौकिक भक्ति योग के परायण ऐसे सन्यासी को पूर्ण अज्ञानी जानना चाहिए, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपने स्वरूप को जानता है। वह भली बात जानता है कि श्री कृष्ण अंशी हैं और वह उनका भिन्न अंश है। यह ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि इसमें यह सत्य स्पष्ट झलकता है कि चित गुणों में श्री कृष्ण और जीवों में अभेद है और विस्तार में भेद है। श्री कृष्ण से जीव के एक होने की धारणा भ्रांति मूलक है। वह अंशी के बराबर कभी नहीं हो सकता। जीव चित गुणों में श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु विस्तार में भिन्न है। इस यथार्थ ज्ञान के द्वारा आकांक्षा और शोक से मुक्त आत्मतुष्टि की प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञानी के चित्त में द्वंद्वों का अत्यंत अभाव हो जाता है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है।
द्वंद्वातीत हो जाने से इस प्राकृत जगत में रहते हुए भी वह जीवन मुक्त है। हरे कृष्ण। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि वे कर्म योगी जो न तो कोई कामना करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? नित्य सन्यासी मानना चाहिए। तो हे अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने का वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। तो कर्म योगी क्या होते हैं? विरक्ति का अभ्यास करते हुए अपने सांसारिक दायित्वों का निरंतर निर्वाह करते रहते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में संभाव से स्वीकार करते हैं। भला अगर जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो हमको ये नहीं कहना चाहिए भगवान की चलो कृपा है, और अगर खराब हुआ तो फिर क्या भगवान की कृपा नहीं है? तो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों परिस्थितियों में हमको कृपा देखनी चाहिए भगवान की, कि अगर ये मेरे साथ कुछ हुआ है, गलत भी हुआ, तो हो सकता है इसमें उनकी कोई कृपा छुपी हो, या जो मेरा काम नहीं हो रहा है इसमें हो सकता है भगवान की कोई कृपा हो। तो अच्छा अच्छा तो ठीक है भगवान ने किया, और खराब है तो क्या भगवान ने नहीं किया? तो भगवान ने इस सृष्टि की संरचना जो करी वो बहुत विलक्षण है, बहुत हैरान करने वाली है। तो उसको हमें अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए सुख और दुख दोनों बनाए हैं भगवान ने। तो दोनों का इसलिए बनाया कि दोनों का अनुभव करिए आप। हमेशा सुखी नहीं रह सकते, हमेशा आप दुखी भी नहीं रह सकते। तो आप नियमित रूप से जीवन निर्वाह करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों को सहन करना है आपको, और प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो संसार हमें उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। जब आप सब कुछ सहना सीख जाओगे ना, सुख दुख लाभ हानि जीवन में, ईर्ष्या द्वेष सब कुछ सामना करना है हमको। जब हम ये सब सामना करना धीरे धीरे सीखेंगे ना, तब भगवान की तरफ आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। तो एक दृष्टिकोण ये जो समझना है, तो एक छोटी सी कथा बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक लकड़ी का टुकड़ा एक बढ़ई के पास आया, और वहां जाके बोला कि आप क्या मुझे सुंदर बना सकते हो? तो बढ़ई बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन तुम भी क्या तैयार हो सुंदर बनने के लिए? तो लकड़ी के टुकड़े ने उत्तर दिया, हाँ मैं भी तैयार हूँ। तो बढ़ई ने अपने औजार निकाले, छेनी और हथौड़ी, और लकड़ी को छीलने लगा। तो लकड़ी डर गई, भयभीत होके बोली कि ये आप क्या कर रहे हो? रुको रुको, ये तो बहुत ज्यादा मुझे कष्ट हो रहा है। तो बढ़ई बोला कि अगर तुम सुंदर बनना चाहते हो तो तुमको थोड़ी पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। तो लकड़ी के टुकड़े ने कहा, ठीक है आप अपना काम करो, लेकिन ध्यान से करना, सहजता से। तो कुछ देर बाद लकड़ी का टुकड़ा बोला कि मैं ठीक है, आज आपने जितना किया इतना मेरे लिए पर्याप्त है, मैं इससे ज्यादा और पीड़ा सहन नहीं कर सकता। तो अपना बाकी का काम कल करना। तो लेकिन बढ़ाई तो अपने काम के प्रति था ना अडिग। धीरे धीरे वो लगा रहा, और कुछ दिन बाद लकड़ी से, उसी लकड़ी से, और भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई उसने। तो जब जो लोग खरीदने आए तो उन्होंने देखा मूर्ति को, इतनी सुंदर मूर्ति थी, तो उन्होंने उसको ले जाके और मंदिर में स्थापित किया, और उसकी पूजा होने लगी। तो वही बात है ना कि आपका जो हमारा हृदय है वो अनंत जन्म से बहुत सारी विषयों में हम लोग आसक्त रहे हैं ना, भोग विलास में, खाने पीने में जीवन अपना व्यर्थ करते रहे। तो उसके कारण हमारा चित्त जो है, हमारी आत्मा अशुद्ध हो चुकी है। जो आपको अगर आंतरिक रूप से भगवान के लायक बनना है, पवित्र बनना है, तो आपको इस तरह की पीड़ा जरूर सहनी पड़ेगी जो लकड़ी ने सही। तो माया का संसार आपको शुद्ध करने की छूट देनी होगी। माया का संसार जो है आपकी परीक्षा लेगा जगह जगह पे। तो जो कर्म योगी हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ कर्म करते हैं, और सुखद और दुखद परिणामों से विचलित नहीं होते, और समभाव यानी दोनों में एक समान भाव रखना भगवान के प्रति, कि अच्छा है तो भगवान का है, और बुरा है तो भगवान में। तो ये जब इस तरह का हम वो कर लेंगे अपने जीवन में, तो क्या होगा? तो वो हम अपने जीवन को भगवान की तरफ ले जाएंगे। जैसे राजा जनक के पास एक साधु आया। साधु को अहंकार था कि मैं वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहा हूँ, न मैंने घर बार बनाया, न मैं झोपड़ी बनाया, मेरे पास कोई एक लंगोटी है, और मुझे उसको गर्व था कि मैं महान सन्यासी हूँ। और राजा जनक को वो सोचता था ये तो भोग विलास में डूबे हैं। तो वो जो है, और साधु के पास केवल एक कमंडल था, और एक छोटी सी पोटली थी, उसमें दो लंगोट थे और कुछ नहीं था।
तो एक दिन वो राजा जनक के महल में गया मिलने के लिए। वो सत्संग कर रहे थे राजा जनक। तो वो सोचा मैंने सुनता हूँ चल के ये क्या बोलते हैं। तो राजा जनक जब बैठे थे तो उसी महल के चारों तरफ आग लग गई जहाँ पे सभा हो रही थी। तो राजा जनक चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने सेवकों से कहा कि ठीक है जाओ तुम लोग आग बुझाओ। लेकिन वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। और वो बेचारा साधु जिसके पास एक केवल कमंडल और लंगोटी थी और अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगा, है ना, लेके कि मेरा सामान न जल जाए मैं ना जल जाऊं। तो वो वो जब उस राजा जनक के पास आया तो राजा जनक ने उससे कहा कि तुम्हें किस चीज से आ सकती थी, अपने शरीर से थी कि लंगोट से थी, कि तुमको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, कि तुमको ये लगा कि भगवान इतनी आसानी से तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं आग लगा के कि देखे कि इसको कितना वैराग्य है जीवन से, इसको अपना शरीर कितना प्यारा है, अपना सामान कितना प्यारा है। तो ये जो राजा जनक जिस लेवल पे थे ना, किस घर गृहस्थी में रहते हुए उनको देख के कोई कह नहीं सकता था कि इतने बड़े कर्म योगी हैं। तो किसी भी परिस्थिति या किसी व्यक्ति से नफरत नहीं, भविष्य की सुख सुविधाओं की लालसा नहीं करनी, हर चीज में प्रसन्न रहना, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में एक समान व्यवहार रखना हमको। अगर इस तरह का व्यक्ति घर में भी रहता है ना, तो वो असली सन्यास कहलाता है कि आप घर में भी रहो और उसके बाद आपका मन विषयों में और सांसारिक आसक्ति में इन सब चीजों से अगर दूर रहता है तो आप अपने आप को एक सन्यासी समझो कि घर में रह रहा हूँ और कर्म संन्यास कर रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा। एक श्लोक और लेंगे फिर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। लास्ट श्लोक पढ़ लीजिए एक। साख्य योगे पृथग वाला प्रबंधंत ना पंडिता एक मत स्थिता समगुभ योग बिंद दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन साख से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन साख का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। साख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि साख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का एक ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि केवल अज्ञानी जो होता है वही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से भिन्न बोलते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वो ये बोलते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वो दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कर्म संन्यास या ज्ञान पूर्वक कर्म का परित्याग करना इसके रूप में बता रहे हैं। तो वैराग्य क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है फल्गु वैराग्य, दूसरा होता है युक्त वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं लोग इस संसार को एक बोझ के रूप में देखते हैं, है ना, और अपने उत्तरदायित्व से छुटकारा पाने की इच्छा से उनके मुंह से बार बार निकलता है मैं संसार से त्याग करता हूँ। संसार से त्याग करना क्या कहलाता है, तो इस तरह का वैराग्य क्या होता है, पलायनवादी कहलाता है, संसार से भागना। ये इस मनोवृत्ति का परिचायक है और ये स्थायी नहीं होता। तो इस तरह के मनुष्यों को जो वैराग होता है वो चुनौतियों से भागने की इच्छा से प्रेरित होता है। तो ऐसे मनुष्यों को जब आध्यात्मिक मार्ग पे आने वाली विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक मार्ग में जब चलना तो शुरू किया, लेकिन अब उसमें इतने नियम संयम से ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये करो, सुबह उठो जल्दी उठो, चाय छोड़ दो, है ना, नशा छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, सब छोड़ दो। तो आदमी क्या होता है, विपत्ति लगने लगती है उसको, आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी विपत्तियां हैं। तो उसको फिर छोड़ के भाग भाग जाता है कहाँ पे, फिर भौतिक जीवन में लौटने लगता है, वहां उसको अच्छा लगता है ना। तो ये युक्त वैराग्य, तो उसमें क्या होता है, समस्त जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं जो लोग युक्त वैराग में रहते हैं। और जो भी कुछ उनके स्वामित्व में होता है वो उसको अपना नहीं समझते, सोचते हैं भगवान का है।
हम तो केवल इसको यूज कर रहे हैं, हम उनके दास हैं और उसको अपने लिए उपयोग नहीं करना चाहते। तो भगवान ने जो कुछ दिया है हमको पूरे जीवन में, उसी के द्वारा वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो युक्त वैराग्य जो होता है वो स्थायी होता है, और इसके जो लोग अनुसरण करने होते हैं वाले लोग होते हैं तो कभी विपत्तियों से भयभीत नहीं होते। तो कर्म योगी बाह्य रूप से क्या करता है, अपनी दैनिक कार्यों को करता है और युक्त वैराग को विकसित करता है, भगवान को भोगता और स्वयं को भगवान का सेवक मानता है। इसलिए वो क्या है, समस्त कार्यकलापों को भगवान के सुख के लिए, हर चीज को भगवान के सुख के लिए करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से आंतरिक अवस्था उन कर्म सन्यासियों के समान हो जाएगी जो पूरी तरह से हर समय भगवान की दिव्य चेतना में लीन रहते हैं। तो बाहरी बाहरी दृष्टि से देखने में वो क्या लगेंगे आपको, संसारिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं, किंतु आंतरिक रूप से वो किसी सन्यासी से कम नहीं होते हैं। कई प्रकार के राजा आपको इस तरह के मिलेंगे पुराने कथाओं में, कि दिखने में तो वो लगता था राजा हैं, पूरे ठाट बाट से जीवन दृष्टि जी रहे हैं, किंतु वो उनका किस किस स्तर पे भगवत चेतना थी, जब हम लोग उनकी कथा पढ़ते हैं ना, तब हम लोगों को जो है समझ में आता है। जैसे हम लोगों को राजा अम्बरीश की कथा जरूर पढ़नी चाहिए, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, राजा पृथु की कथा, विभीषण है, युधिष्ठिर है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं इस तरह के कर्म योगियों का। जब हम लोग इनके जीवन की कथाएं पढ़ेंगे ना, तब हम समझ में आएगा कि इन लोगों के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भगवान ने दिया हमको, तो हम भगवान के सेवक के रूप में, राजा है तो भगवान के सेवक के रूप में भक्ति करने में वो आगे से आगे। तो भागवत में एक श्लोक है, गृहीत्वा पिंद्रियर्थायान यो न देष्टि न हसति विष्णु माया मिदम पश्यन सा वह भागवत उत्तमा 11.2.48 में। तो वह व्यक्ति जो इंद्रियों के विषयों को तो ग्रहण करता है, किंतु ना तो उनके लिए ललचाता है, ना ही उनसे दूर भागता है, वह इस तरह की दिव्य चेतना में स्थित होता है कि संसार में क्या है, सब कुछ भगवान की शक्ति है और इनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो भगवान का परम भक्त होता है ना। तो इस प्रकार के ज्ञानियों की दृष्टि में कर्मयोग और कर्म संन्यास, तो भगवान इस लोक में इन्हीं लोगों के लिए बोल रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए दोनों में कोई वो नहीं होता था। अब इसका फिर एग्जाम्पल देखते हैं, चलो फिर बाद में एग्जाम्पल देंगे। तो इसमें भगवान कह रहे हैं इस लोक में अर्जुन से कि तू चाहे ज्ञान से समझ लो कि आत्मा अमर है, या चाहे तुम निष्काम भाव से युद्ध कर लो, दोनों का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट एक ही आएगा। तो दोनों बातों को अलग अलग मान के कंफ्यूज मत हो, है ना। हरे कृष्णा। चलो अगली अगली क्लास में लेंगे फिर हम लोग। आज चौथे तक हो गया, पांचवे से हम लोग कवर करेंगे। आज का कोई प्रश्न हो किसी से तो ना समझ में आया हो, कि बहुत ज्यादा हाई बात होगी ना, कर्म योग और सांग योग समझ में आ गया। भक्तिमय कर्म के बारे में तो समझ में आ गया ना सब लोगों को, कि भक्तिमय कर्म क्या होना है, हम लोगों को क्या करना है, कर्म संन्यास लेके चलना है कि कर्म योग लेके चलना है। कर्मयोग। हरे कृष्ण। समझ गए। कर्मयोग। है माता जी। हाँ, कर्म संन्यास नहीं लेना है हम लोगों को, हम कर्मयोग। लोगों को गृहस्थ कर्मयोग। में रहना है, हाँ। कर्मयोग करते हुए, है ना, कि हर चीज भगवान को सेंटर में रख के और गृहस्थ का जीवन भी जीना है और सब कुछ भगवान को साथ में लेके चलना है। चलिए एक बार रिवाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा इसको। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे